नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे सैन्य अभियान की जिसने इस क्षेत्र की भू राजनीति को आप कह सकते हैं हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इसका नाम था ऑपरेशन सिंदूर। तो आसान शब्दों में कहें तो ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सशस्त्र बलों का एक बेहद सटीक सैन्य हमला था। ये हमला पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में मौजूद आतंकवादी ठिकानों पर किया गया था। अब जो जानकारी हमारे पास है उसके आधार पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये ऑपरेशन था क्या, क्यों किया गया और सबसे जरूरी इसके दूरगामी नतीजे क्या निकले। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस ऑपरेशन को भारत की आतंकवाद विरोधी रणनीति में इतना बड़ा, इतना निर्णायक मोड़ क्यों माना जाता है। देखिए, इसकी पूरी अहमियत को समझने के लिए हमें सबसे पहले उस वजह को जानना होगा, वो चिंगारी जिसने इस पूरी आग को भड़काया था। तो बात करते हैं हमले के कारण की। आखिर इसकी जरूरत पड़ी क्यों। ये सब शुरू हुआ एक बहुत ही दुखद और दिल दहला देने वाली घटना से। ये ऑपरेशन असल में एक सीधी प्रतिक्रिया थी, एक जवाब था उस क्रूर आतंकवादी हमले का जो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बेगुनाह पर्यटकों पर किया गया था। और इसी हमले ने भारत सरकार को एक बहुत ही कड़ा और निर्णायक सैन्य कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। इस मिशन का लक्ष्य एकदम साफ था। निशाना कौन था? निशाना था वो आतंकवादी ढांचा जिसे भारत के खिलाफ हमलों की साजिश रचने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। और एक बात बिल्कुल साफ कर दी गई थी कि ये ऑपरेशन पाकिस्तानी सेना के खिलाफ नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ था। अब आते हैं इसके दायरे पर। देखिए, ये ऑपरेशन सिर्फ अपनी तेजी के लिए ही नहीं जाना जाता, बल्कि इसका दायरा, इसका स्केल भी अभूतपूर्व था। इसने एक तरह से सैन्य कार्यवाही की जो सीमाएं थी उन्हें फिर से लिख दिया। ये एक बहुत ही तेजी से किया गया ऑपरेशन था, मतलब बिल्कुल बिजली की रफ्तार से। 6 मई 2025 की रात को इसे लॉन्च किया गया और 7 मई तक ये खत्म भी हो चुका था। सोचिए, एक रात के अंदर ही इस पूरे मिशन को अंजाम दे दिया गया। और यहीं पर यह ऑपरेशन पिछले हमलों से एकदम अलग हो जाता है। देखिए, 2016 और 2019 में जो कार्रवाइयां हुई थीं वो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके तक ही सीमित थीं। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर ये पीओके से बहुत आगे पाकिस्तान के मुख्य भूभाग तक पहुंच गया, जिसमें पंजाब प्रांत भी शामिल था। इसने उस अघोषित रेड लाइन को पार कर दिया जिसे पहले कोई छूने की भी नहीं सोचता था। कुल 9 बड़े आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया गया और ये सब एक ही रात में एक पूरी तरह से कोऑर्डिनेटेड हमले में हुआ। ये आंकड़ा अपने आप में इस हमले के स्केल को दिखाता है। और ये ठिकाने 3 बड़े आतंकवादी संगठनों के थे, जैसे कि लश्कर-ए-तैयबा जिसके मुरिद के बरनाला और मुजफ्फराबाद के ठिकानों को निशाना बनाया गया, फिर जैश-ए-मोहम्मद जिसके बहावलपुर, कोटली और सरजल के अड्डे तबाह किए गए, और हिजबुल मुजाहिदीन जिसके सियालकोट और कोटली के ठिकानों को निशाना बनाया गया। ये जो ठिकानों की लिस्ट है ये खुद बताती है कि इस ऑपरेशन के पीछे कितनी गहरी और सटीक इंटेलिजेंस थी। तो अब सबसे बड़ा सवाल, इतने बड़े और इतने जटिल मिशन को आखिर अंजाम कैसे दिया गया? इसके पीछे की रणनीति क्या थी? ये एक बेहतरीन उदाहरण था हमारी तीनों सेनाओं के तालमेल का। सबसे आगे थी भारतीय वायुसेना जिसने सटीक हमलों की कमान संभाली। वहीं नौसेना ने समुद्र में अपनी मौजूदगी बढ़ाकर एक रणनीतिक दबाव बनाया और जमीन पर सेना और बीएसएफ ने सीमाओं को पूरी तरह से सील कर दिया ताकि कोई घुसपैठ ना हो सके। मतलब हवा, पानी और जमीन तीनों मोर्चों पर एक साथ काम हुआ। और इस सफलता के पीछे एक बहुत बड़ा हाथ था हमारी एडवांस टेक्नोलॉजी का। इसमें इस्तेमाल हुए एडवांस्ड राफाल लड़ाकू विमान, लंबी दूरी की स्कैल्प क्रूज मिसाइलें और एकदम सटीक निशाना लगाने वाले हैमर बम। साथ ही मिड एयर रिफ्यूलिंग और एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम जैसे सपोर्ट सिस्टम्स ने यह मुमकिन बनाया कि ये सारे हमले भारत के ही एयर स्पेस के अंदर से किए जा सकें। यह हमारी डीप स्ट्राइक कैपेबिलिटी का एक जबरदस्त प्रदर्शन था। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, यह सिर्फ एक सैन्य कार्यवाही नहीं थी, इसका महत्व इससे कहीं ज्यादा है। चलिए बात करते हैं इसके रणनीतिक असर की कि कैसे इसने एक बड़ा स्ट्रेटेजिक शिफ्ट ला दिया। इस ऑपरेशन को भारत की जीरो टॉलरेंस नीति के एक बहुत ही शक्तिशाली प्रदर्शन के तौर पर पेश किया गया। दुनिया को एक सीधा और साफ संदेश दिया गया कि भारत अब आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। ये हमारी सैन्य क्षमता और हमारे मजबूत इरादे दोनों का एक जबरदस्त प्रदर्शन था। और आखिर में इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर।
ये नाम अपने आप में बहुत गहरा मतलब रखता है। बताया जाता है कि ये कोड नेम पहलगाम हमले में शहीद हुए लोगों की विधवाओं को एक श्रद्धांजलि थी। ये इस बात का प्रतीक था कि ये कार्रवाई सिर्फ एक हमला नहीं, बल्कि आतंकवाद के शिकार हुए लोगों को न्याय दिलाने की एक कोशिश थी। तो इस ऑपरेशन ने एक नई रेड लाइन तो खींच दी है, लेकिन एक सवाल पीछे छोड़ दिया है कि जब इस लाइन को फिर से पार करने की कोशिश की जाएगी तब क्या होगा। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाले कई सालों तक इस क्षेत्र के भविष्य को तय करेगा।